क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हालात से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों से और मजबूत होकर निकलते हैं। एक ही दर्द, एक ही हार, एक ही संघर्ष। फिर फर्क कहां से आता है? फर्क शरीर में नहीं होता, फर्क हालात में नहीं होता, फर्क होता है सोच में। आज की कहानी उन लोगों की नहीं है जो लकी थे, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने अंदर ही अंदर एक फैसला किया, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। आज हम सीखेंगे एक योद्धा की तरह सोचना। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा लड़का था, आरव। जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था, इतनी जल्दी कि उसे बचपन याद भी नहीं था। उसके चेहरे पर उम्र से पहले थकान थी, आंखों में सवाल थे और दिल में एक अजीब सी खाली जगह। वह उन लोगों में से था जो बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर हर दिन एक लड़ाई लड़ते हैं। बार बार असफलताएं, काम में रिजेक्शन, कई बार पूरी तैयारी के बाद भी सिर्फ एक लाइन सुनने को मिलती, सॉरी, यू आर नॉट गुड इनफ। लोगों की हंसी, कुछ खुलकर कुछ चुपचाप। और सबसे भारी होती थी वो रातें जब आरव अकेला होता था। कमरे की बत्तियां बुझी होती, मोबाइल साइड में रखा होता और तकिए पर सिर रखते ही दिमाग सवालों से भर जाता। क्या मुझ में सच में कुछ है भी, या मैं बस खुद को धोखा दे रहा हूं? क्या मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो कोशिश करते करते थक जाते हैं और फिर चुपचाप गायब हो जाते हैं? वह सवाल किसी और से नहीं पूछता था, वह सवाल खुद से पूछता था, और यही सवाल उसे अंदर से धीरे धीरे तोड़ रहे थे। एक दिन जब हार का बोझ कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था, आरव बिना किसी मंजिल के चल पड़ा। पैर उसे कहां ले जा रहे थे उसे खुद नहीं पता था। चलते चलते वह शहर के बाहर आ गया। वहां एक पुराना मैदान था, टूटी हुई दीवारें, जमीन पर पड़े पत्थर और हवा में अजीब सी गंभीरता। कहते हैं कभी इस मैदान में योद्धा अभ्यास किया करते थे। यहां तलवारें चली थीं, यहां पसीना गिरा था, यहां लोग टूटे भी थे और बने भी थे। आरव एक पत्थर पर बैठ गया। उसके कंधे झुके हुए थे, नजरें जमीन पर टिकी थीं। उसे लगा जैसे वह भी किसी युद्ध से लौट रहा हो, लेकिन बिना जीते। तभी उसने किसी की मौजूदगी महसूस की। धीरे से सिर उठाया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखें अजीब तरह से शांत। उन आंखों में डर नहीं था, जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गहरी स्थिरता थी। उसके शरीर पर पुराने घावों के निशान थे, ऐसे निशान जो कहानियां हमें बताते हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया यह आदमी जवान नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आरव ने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने जमीन की ओर देखा, फिर आसमान की ओर, और कहा, याद कर रहा हूं। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या? वो दिन जब मैं भी यहां बैठा था, ठीक तुम्हारी तरह। आरव थोड़ा सीधा बैठ गया। आप भी? बूढ़ा मुस्कुराया। हां, मैं भी थका हुआ था, मैं भी टूटा हुआ था, और मैंने भी यही सोचा था कि शायद मुझ में कुछ खास नहीं है। आरव के अंदर कुछ हिला। उसने हिम्मत करके पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं जब दुनिया इतनी कठोर है? बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि मैंने लड़ना सीख लिया है। आरव ने पूछा, दुनिया से? बूढ़ा धीरे से हंसा, नहीं, खुद से। यह जवाब आरव को समझ नहीं आया। खुद से? हम तो खुद को ही समझने की कोशिश करते हैं। बूढ़ा जमीन पर बैठ गया। इशारे से आरव को भी बैठने को कहा। यही तो समस्या है, उसने कहा। तुम खुद को समझना चाहते हो, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहते। आरव चुप रहा। बूढ़ा बोला, जब जिंदगी पहली बार तुम्हें मारती है तो तुम सोचते हो यह अनफेयर है। जब दूसरी बार मारती है तो तुम सोचते हो यह मेरी गलती है। और जब तीसरी बार मारती है तो तुम सोचते हो शायद मैं ही कमजोर हूं। आरव की आंखें भर आईं। यही तो मैं सोचता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, और यही वो जगह है जहां या तो इंसान टूटता है या योद्धा बनता है। योद्धा? आरव ने दोहराया। हां, बूढ़ा बोला। योद्धा वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। योद्धा वो होता है जो गिरने के बाद अपने दिमाग को संभाल लेता है। हवा थोड़ी तेज हो गई। बूढ़ा उठा। अगर सीखना है
तो कल सूरज निकलने से पहले यहीं आ जाना। क्या सीखने? आरव ने पूछा। बूढ़ा मुड़ा। खुद से लड़ना। और वह चला गया। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द घूम रहे थे, खुद से लड़ना। सुबह होने से पहले वह मैदान में पहुंच गया। बूढ़ा पहले से वहां था। बिना कुछ कहे उसने आरव को दौड़ने का इशारा किया। आरव दौड़ा। कुछ देर बाद सांस फूलने लगी, पैर भारी हो गए। बस, आरव ने कहा, मैं थक गया हूं। बूढ़ा शांत खड़ा रहा। तुम थके नहीं हो, उसने कहा। तुम डर गए हो। डर? किससे? इससे, बूढ़ा बोला, कि अगर तुम आगे बढ़े और फिर हार गए तो तुम्हें फिर वही सवाल सुनना पड़ेगा, क्या मुझ में सच में कुछ है भी? आरव रुक गया। वह सच था। बूढ़ा आगे बढ़ा। दुनिया तुम्हें हराए या नहीं, यह सेकेंडरी है। सबसे पहले यह तय होता है, क्या तुम खुद को हराने दोगे? उस दिन आरव ने सीखा, योद्धा बनना शरीर से नहीं शुरू होता, वह दिमाग से शुरू होता है। दिन बीतते गए। हर दिन आरव मैदान में आता, कभी दौड़, कभी वजन, कभी सिर्फ चुपचाप खड़े रहना। एक दिन आरव ने पूछा, आप मुझे सीधे जीतना क्यों नहीं सिखाते? बूढ़ा बोला, क्योंकि जीत एक दिन आएगी। लेकिन सोच अगर नहीं बदली तो जीत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। एक दिन आरव घायल हो गया। दर्द असहनीय था। यह गलत है, आरव चिल्लाया, मुझे दर्द नहीं चाहिए। बूढ़ा उसके पास बैठा। दर्द पूछ कर नहीं आता, लेकिन वह खाली हाथ भी नहीं आता, वह कुछ सिखाने आता है। आरव ने पहली बार दर्द को दुश्मन की तरह नहीं देखा, उसने उसे शिक्षक की तरह देखा। एक शाम आरव ने कहा, आज लोग मुझ पर हंसे। बूढ़ा बोला, और मुझे गुस्सा आया। तुमने क्या किया? कुछ नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। आज तुम जीत गए। कैसे? क्योंकि तुमने अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनी। उस दिन आरव समझ गया, दुनिया को कंट्रोल करना किसी योद्धा का लक्ष्य नहीं होता, खुद को कंट्रोल करना होता है। महीनों बाद आरव वही नहीं था। वह अमीर नहीं था, फेमस नहीं था, लेकिन जब वह चलता था तो उसकी चाल में डर नहीं था। जब वह बोलता था तो शब्दों में शिकायत नहीं थी। वह जान गया था, कठिनाई संकेत नहीं है कि रास्ता गलत है, कठिनाई संकेत है कि ट्रेनिंग चल रही है। एक दिन वह फिर उसी पत्थर पर बैठा। बूढ़ा पास आया। अब तुम जा सकते हो, उसने कहा। कहां? दुनिया में। क्या मैं तैयार हूं? बूढ़ा मुस्कुराया। योद्धा तैयार नहीं होते, वे बस रुकते नहीं। आरव उठा और जब वह चला तो मैदान शांत था, लेकिन एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस बार दुनिया से नहीं, खुद से। योद्धा बनना मतलब लड़ना नहीं होता। योद्धा बनना मतलब हर हालात में अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखना। थिंक लाइक अ वॉरियर। कोई मोटिवेशन बुक नहीं है, यह माइंडसेट की किताब है। यह आपको एक्साइटेड नहीं करती, यह आपको स्टेबल बनाती है। इस किताब का कोर आइडिया सिंपल है, जीत बाहर नहीं होती, जीत अंदर होती है। पूरी किताब 5 इनर बिलीफ्स पर टिकी है। अगर ये 5 बिलीफ्स आपके अंदर बैठ गए तो हालात आपको हिला नहीं पाएंगे। इनर बिलीफ 1, इट्स नॉट सपोज टू बी इजी। अधिकतर लोग जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक छुपी हुई उम्मीद होती है। वे मान लेते हैं कि अगर इरादा सही है, मेहनत ईमानदार है और रास्ता सच्चा है तो सफर आसान होना चाहिए। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ चलेगा, लोग समझेंगे, हालात साथ देंगे और मुश्किलें जल्दी खत्म हो जाएंगी। लेकिन यही सोच बिना बताए इंसान के अंदर एक कमजोर नींव डाल देती है, क्योंकि जैसे ही जिंदगी उस उम्मीद के उलट कुछ करती है, इंसान हिलने लगता है। योद्धा बनने की सोच यहीं से अलग हो जाती है। योद्धा उम्मीद नहीं करता कि रास्ता आसान होगा, वह पहले ही मान लेता है कि रास्ता कठिन है। इसीलिए जब मुश्किलें आती हैं तो उसे झटका नहीं लगता, वह चौंकता नहीं। उसके भीतर यह सवाल नहीं उठता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अगर यह आसान होता तो हर कोई यहां तक पहुंच चुका होता। कठिनाई कोई संकेत नहीं है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कठिनाई इस बात का सबूत है कि आप उस रास्ते पर हैं जहां कुछ बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादातर लोग कठिनाई को एक चेतावनी समझ लेते हैं। जैसे ही दर्द बढ़ता है,
जैसे ही मेहनत भारी लगने लगती है, उनके दिमाग में एक ही आवाज आती है, शायद यह मेरे बस का नहीं। यह आवाज बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत खतरनाक होती है। यह आपको हारने को मजबूर नहीं करती, यह आपको खुद को छोटा मानने पर मजबूर करती है। और जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है, तो वह कोशिश करना ही बंद कर देता है। योद्धा इस आवाज को पहचानता है। वह जानता है कि यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। वह समझता है कि हर बड़ी चीज के रास्ते में रुकावटें इसलिए नहीं आती कि आप रुक जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि आप बदल जाएं। जब चीजें कठिन होती हैं, तो योद्धा पीछे नहीं हटता, वह अंदर की तरफ मुड़ता है। वह खुद से पूछता है, मुझे अब भी क्या मजबूत होना है? क्योंकि उसे पता है कि यह संघर्ष उसे रोकने नहीं आया, यह उसे गढ़ने आया है। यही वजह है कि योद्धा मुश्किल समय को गलत नहीं मानता, वह उसे जरूरी मानता है। वह जानता है कि आसान रास्ते कभी चरित्र नहीं बनाते। आसान रास्ते सिर्फ आराम देते हैं, और आराम इंसान को कमजोर बनाता है। असली ताकत वहीं पैदा होती है जहां आपको हर कदम पर खुद को संभालना पड़ता है, जहां हर दिन आपको अपने डर, अपने शक और अपनी थकान से लड़ना पड़ता है। जब योद्धा कहता है, तो अब असली खेल शुरू हुआ, तो यह बहादुरी का नारा नहीं होता, यह स्वीकार होता है। यह समझ होती है कि अब दिखावा खत्म हुआ और सच्ची परीक्षा शुरू हुई है। अब वह खुद को साबित करने नहीं, खुद को बनाने आया है। वह संघर्ष से भागने नहीं आया, वह उसी में ढलने आया है। और यही सोच उसे बाकी सबसे अलग कर देती है, क्योंकि जो इंसान कठिनाई को जरूरी मान लेता है, उसे दुनिया रोक नहीं पाती। इनर बिलीफ दो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन आई थिंक। मैं जितना सोचता हूं उससे ज्यादा मजबूत हूं। ज्यादातर लोग जब हार मानते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका शरीर जवाब दे गया। सांस तेज हो गई, पैर भारी हो गए, मन बोझिल हो गया, और वे मान लेते हैं कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई यह नहीं होती। सच्चाई यह होती है कि शरीर से पहले दिमाग हार मान लेता है। दिमाग एक आवाज पैदा करता है, बहुत जानी पहचानी आवाज, जो धीरे से कहती है, बस अब नहीं होगा। यह आवाज चिल्लाती नहीं, डराती नहीं, बस समझाने लगती है। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। यह आवाज कहती है कि तुम थक चुके हो, कि अब और कोशिश करना बेकार है, कि जो कर रहे हो वो तुम्हारे बस का नहीं। धीरे धीरे यह आवाज आपको यह यकीन दिला देती है कि रुक जाना ही समझदारी है। लेकिन योद्धा इस आवाज को पहचानता है। वह जानता है कि यह सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ दिमाग का एक सुरक्षात्मक मैकेनिज्म है। दिमाग आपको दर्द से, असहजता से और अनजाने खतरे से बचाना चाहता है, इसलिए वह पहले ही ब्रेक लगा देता है। योद्धा इस ब्रेक को अंतिम सीमा नहीं मानता। वह समझता है कि यह कोई दीवार नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि अब वह उस जगह के पास पहुंच रहा है जहां असली विकास होता है। क्योंकि अगर आप सच में कमजोर होते, तो यह आवाज आती ही नहीं। यह आवाज इसलिए आती है क्योंकि आपके अंदर अभी और देने की क्षमता बची होती है, लेकिन दिमाग उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अक्सर लोग अपनी ताकत का अंदाजा सिर्फ उन्हीं पलों से लगाते हैं जब सब कुछ आरामदायक होता है। वे कभी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि मुश्किल हालात में वे कितना सह सकते हैं। योद्धा यहीं अलग हो जाता है। वह जानता है कि असली ताकत आराम में नहीं, दबाव में दिखती है। जब सब कुछ छोड़ने का मन करता है, तब भी एक कदम आगे बढ़ा पाना, यही ताकत है। योद्धा खुद से यह नहीं कहता कि वह कभी नहीं टूटेगा। वह यह मानता है कि थकान आएगी, दर्द होगा, डर लगेगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह सब संकेत हैं, अंत नहीं। वह खुद को यह याद दिलाता है कि जिस पल दिमाग कहता है अब नहीं, वही पल सबसे झूठा होता है, क्योंकि उस पल के ठीक आगे वही जगह होती है जहां इंसान खुद को पार करता है। जब योद्धा कहता है कि मैं जितना सोचता हूं उससे ज्यादा मजबूत हूं, तो यह घमंड नहीं होता, यह अनुभव से निकला हुआ विश्वास होता है। यह विश्वास कि उसने पहले भी खुद को कम आंका था और हर बार गलत साबित हुआ था। वह जानता है कि वह टूट नहीं रहा, वह बस अपनी सीमा के करीब है। और वही सीमा, वही असहजता, वही संघर्ष असल में ग्रोथ की जगह है। वहीं इंसान अपने पुराने रूप से बाहर निकलता है और कुछ नया बनता है। इनर बिलीफ 3, पेन इज माई टीचर। दर्द मेरा शिक्षक है।
दर्द ऐसा अनुभव है जिससे हर इंसान बचना चाहता है। जैसे ही दर्द आता है, हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है उससे दूर भागना, उसे खत्म करना या किसी तरह उससे ध्यान हटाना। हम दर्द को एक दुश्मन मान लेते हैं, एक ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने आई है। लेकिन योद्धा दर्द को इस तरह नहीं देखता। उसके लिए दर्द कोई शाप नहीं होता, वह एक संदेश होता है, एक संकेत, जिसे अगर सही तरह से समझ लिया जाए तो वही दर्द इंसान को बदल देता है। दर्द ही वह जगह है जहां दिखावा खत्म हो जाता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब डिसिप्लिन भी आसान लगता है, ऑनेस्टी भी सहज लगती है और कमिटमेंट भी हल्की महसूस होती है। लेकिन जैसे ही दर्द आता है, जैसे ही हालात भारी होते हैं, असली सच्चाई सामने आती है। तब पता चलता है कि इंसान सिर्फ बातें करता है या सच में तैयार है। दर्द एक आईना बन जाता है जो बिना कुछ कहे दिखा देता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। योद्धा इस आईने से मुंह नहीं मोड़ता। वह दर्द से यह नहीं पूछता कि तू मेरे साथ क्यों हो रहा है। वह पूछता है, तू मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि उसे पता है कि हर दर्द किसी न किसी कमी की ओर इशारा करता है। कभी यह अनुशासन की कमी दिखाता है, कभी धैर्य की और कभी अहंकार की। दर्द वह शिक्षक है जो मीठी भाषा नहीं बोलता, लेकिन सच बोलता है। जो इंसान दर्द से सीख लेता है, उसके लिए वही गलती दोबारा दोहराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने उस गलती की कीमत चुकाई होती है। दर्द उस कीमत की रसीद होता है। वह याद दिलाता है कि लापरवाही का क्या नतीजा होता है, अधूरे प्रयास का क्या परिणाम होता है और खुद से झूठ बोलने की कितनी बड़ी सजा मिलती है। इसीलिए योद्धा दर्द को याद रखता है, लेकिन शिकायत के रूप में नहीं, सबक के रूप में। इसके उलट जो इंसान दर्द से भागता है, वह कुछ समय के लिए राहत तो पा लेता है, लेकिन सीख नहीं पाता। वह उस असहजता से बच जाता है जहां बदलाव होता है, और नतीजा यह होता है कि वही परिस्थितियां, वही गलतियां, वही दर्द किसी और रूप में फिर लौट आते हैं। जब तक सबक नहीं सीखा जाता, दर्द आता ही रहता है। योद्धा इस चक्र को समझता है। वह जानता है कि दर्द उसे रोकने नहीं आया है। अगर दर्द रोकने आता तो वह वहीं खत्म हो जाता, लेकिन दर्द ठहरता है, दबाव बनाता है, मजबूर करता है कि इंसान खुद को देखे। यही उसका असली काम है। इसलिए योद्धा दर्द से लड़ता नहीं है, वह उससे सीखता है। वह उसे सुने बिना खत्म करने की कोशिश नहीं करता। और इसी वजह से हर दर्द के बाद वह थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और स्पष्ट होकर बाहर निकलता है। इनर बिलीफ 4। आई कैन बी टायर्ड, नॉट क्विट। मैं थक सकता हूं पर छोड़ नहीं सकता। योद्धा होने का मतलब यह नहीं होता कि थकान उसे छूती ही नहीं। यह एक भ्रम है कि मजबूत इंसान कभी नहीं थकते। सच यह है कि योद्धा भी थकता है, और कई बार बहुत ज्यादा थकता है। उसके शरीर में भी दर्द होता है, सांस भी भारी होती है, और मन भी कई बार यही चाहता है कि बस अब रुक जाया जाए। वह कोई मशीन नहीं है जो बिना रुके चलता रहे। वह भी इंसान है, और इंसान होना ही थकान को महसूस करना है। लेकिन असली फर्क यहीं से शुरू होता है। आम इंसान और योद्धा के बीच अंतर थकने में नहीं होता, अंतर फैसले में होता है। आम इंसान थकान को संकेत मान लेता है कि अब सफर खत्म होना चाहिए। योद्धा थकान को बस एक पड़ाव मानता है। वह मानता है कि रुकना जरूरी हो सकता है, सांस लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन छोड़ देना जरूरी नहीं है। रुकना शरीर की जरूरत हो सकती है, छोड़ना दिमाग का बहाना होता है। थकान शरीर में होती है, लेकिन हार हमेशा दिमाग में जन्म लेती है। जब दिमाग यह फैसला कर लेता है कि अब आगे नहीं बढ़ना है, तभी इंसान सच में हारता है। योद्धा इस फर्क को समझता है, इसलिए वह अपने फैसले दूसरों की आवाजों से या अपने डर से नहीं, बल्कि अपने मूल विश्वास से लेता है। वह खुद को यह इजाजत देता है कि वह धीमा हो सकता है, लेकिन पीछे नहीं जाएगा। योद्धा जानता है कि निरंतरता की ताकत गति से ज्यादा होती है। हर दिन तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ चलना भी जीत होती है। वह अपने आप को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराता कि आज वह उतना तेज नहीं है जितना कल था। वह बस यह सुनिश्चित करता है कि वह रास्ते पर बना रहे, क्योंकि रास्ते पर बने रहना ही अंत में मंजिल तक पहुंचाता है।
जब हालात बहुत भारी हो जाते हैं, जब शरीर जवाब देने लगता है, तब योद्धा खुद से एक बहुत साधारण सा वादा करता है, आज मैं बस हार नहीं मानूंगा। यह वादा उसे अगले कदम तक ले जाता है और फिर अगले कदम तक। इसी तरह छोटे छोटे फैसलों से एक लंबा सफर पूरा होता है। वह जानता है कि आज की थकान स्थायी नहीं है, लेकिन आज का छोड़ा हुआ रास्ता स्थायी हो सकता है। इसीलिए योद्धा कहता है कि वह थक सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि थकान एक स्थिति है और छोड़ देना एक पहचान बन जाती है। और योद्धा कभी अपनी पहचान को थकान के हवाले नहीं करता। वह भले ही आज तेज ना हो, भले ही आज संघर्ष कर रहा हो, लेकिन वह अभी भी रास्ते पर है और यही बात उसे आगे बढ़ाते रहने के लिए काफी होती है। इनर बिलीफ 5। आई कंट्रोल माई रिस्पॉन्स। मेरी प्रतिक्रिया मेरे नियंत्रण में है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कब पीठ पीछे बात करेंगे या कब धोखा देंगे, इन सब पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हालात कब बदल जाएंगे, कब मुश्किल आएगी या कब चीजें हमारे खिलाफ चली जाएंगी, यह भी हमारे हाथ में नहीं होता। इन सच्चाइयों को न मान पाने की वजह से ही ज्यादातर लोग अंदर से टूट जाते हैं। वे उन चीजों से लड़ने लगते हैं जिन्हें वे कभी जीत ही नहीं सकते। योद्धा यहां अलग खड़ा होता है। वह यह लड़ाई लड़ता ही नहीं। वह जानता है कि दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करना ऊर्जा की बर्बादी है। इसीलिए वह अपना ध्यान उस एक जगह पर रखता है जहां उसकी पूरी शक्ति काम करती है, अपनी प्रतिक्रिया पर। वह यह स्वीकार कर चुका होता है कि घटनाएं उसके बस में नहीं हैं, लेकिन उन घटनाओं पर वह कैसे प्रतिक्रिया देगा, यह पूरी तरह उसके हाथ में है। यही वजह है कि योद्धा रिएक्ट नहीं करता, वह रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्शन एक झटके में होता है, बिना सोचे समझे, गुस्से, डर या अहंकार से निकला हुआ। रिस्पॉन्स ठहराव से आता है। उसमें एक पल की खामोशी होती है, एक सांस होती है और फिर चुना हुआ फैसला होता है। यही छोटा सा फर्क योद्धा को बाकी लोगों से अलग बना देता है। जब गुस्सा आता है तो योद्धा उसे दबाता नहीं, लेकिन उसके हवाले भी नहीं होता। वह जानता है कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर वही बन जाता है जिसका पछतावा करना पड़ता है। इसलिए वह शांत रहता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बचाकर रखना है। जब अपमान होता है, जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब भी वह संतुलन नहीं खोता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह संतुलन खो बैठा तो सामने वाला जीत जाएगा। योद्धा समझता है कि हालात उसे हिला सकते हैं, झटका दे सकते हैं, उसकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं सकते जब तक वह खुद टूटने का फैसला न करे। हर बार जब वह अपनी प्रतिक्रिया को चुनता है, वह अपने अंदर की शक्ति को मजबूत करता है। वह यह साबित करता है कि उसकी पहचान बाहरी घटनाओं से नहीं, उसके भीतर के नियंत्रण से बनती है। यही कारण है कि योद्धा अपनी शांति की रक्षा करता है। वह इसे कमजोरी नहीं, हथियार मानता है, क्योंकि शांति उसे साफ सोचने देती है, सही निर्णय लेने देती है और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रखती है। उसके लिए जीत इस बात में नहीं है कि उसने कितनों को जवाब दिया, बल्कि इस बात में है कि उसने कितनी बार खुद को संभाला। और यही सोच उसे सच में अजेय बनाती है। यह किताब आपको कोई शॉर्टकट नहीं देती, ये आपको मजबूत बनाती है। अगर आप ये 5 बिलीफ्स अपने अंदर बैठा लें, कठिनाई से डरना बंद, अपनी ताकत पर भरोसा, दर्द से सीख, थकान में भी निरंतरता, हर हाल में सेल्फ कंट्रोल, तो आप अनस्टॉपेबल बनते हैं। क्योंकि योद्धा कभी हारता नहीं, वह या तो जीतता है या सीखता है।